जय हिंद सबको। देखिए आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या था वर्साई का संधि, क्या था वर्ल्ड वॉर टू और कैसे जर्मनी ने फ्रांस को हराया और कैसे हुआ था अमेरिका का वर्ल्ड विश्व युद्ध दो में आगमन। तो देखिए क्या हुआ था। आप इसे जानते हैं WW2 के नाम से, यानी वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू में असल में हुआ क्या था आप समझिए। इसका पहले टाइम पीरियड देखिए आप सबसे पहले। ये कब था? 1939 के सितंबर से 1945 के सितंबर तक था। ये एक मेन क्वेश्चन हुआ। इस इसको जहां पे ये किसने शुरू किया? जर्मनी ने। जर्मनी में वहां का डिक्टेटर कौन था? डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अब देखिए एडोल्फ हिटलर का पास्ट भी बहुत डार्क गया है और ये बहुत अजीब आदमी था। देखिए लोग तो कहते हैं कि हिटलर पहले आर्ट स्कूल में भी था, तो वहां से उसको निकाल दिया गया था। उसका उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था और वो अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहता था। समझिए राष्ट्रवादी था या फिर समझिए पागल था, सन की था एक नंबर का। आप जो समझना चाहिए समझिए। राष्ट्रवादी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे पागल कंसिडर करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये एक देशभक्ति था। अपने देश के लिए शायद कुछ करना चाहता था, लेकिन गलत रास्ते पे चल के इसने सब कुछ किया। देखिए क्या हुआ था। अगर थोड़ा हिस्ट्री को छान मारे, इतिहास को, तो वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था, जिसका टाइम पीरियड था 1914 के नवंबर से लेकर 1918 तक, ठीक है। इसमें जो जर्मनी हारा था, क्योंकि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध दोनों जर्मनी ने ही स्टार्ट किया था। और आज इसकी जीडीपी मतलब बहुत ज्यादा है। अमेरिका से इसकी दोस्ती अच्छी है, फ्रांस से इसकी दोस्ती अच्छी है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो कुछ ही देश आपको मिलेंगे जो बहुत ताकतवर है, जैसे देखिए फ्रांस, जर्मनी, यूके। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनके जगह तो फ्रांस के पास तो क्या होता है, वीटो पावर भी है और यूके के पास भी है। जर्मनी के पास तो नहीं है। लेकिन क्या हुआ था असल में, वर्ल्ड वॉर वन में जब जर्मनी हार तो एक संधि हुई। क्या संधि हुई? तो वर्साई की संधि। अब वर्साई की संधि में क्या था कि जो फ्रांस और यूके और अमेरिका थे, उन्होंने मिल के उन सबने जर्मनी को धोया था। क्यों मिल के धोया था भैया? क्योंकि ज्यादा आतंकवाद फैला रहा था, ज्यादा। देखिए अमेरिका ऐसा करता नहीं है। उसको जहां पे लगता है कि यह हमारे लिए खतरा है, वो उसको खत्म कर देता है। ये सबसे गलत है। अमेरिका पहले घेरता है, उसके बाद मार डालता है। और यही उसने रशिया के साथ भी किया था। रशियन एम्पायर से यूएसएसआर, यूएसएसआर से रशिया कितना तोड़ रही है उसको, देखेंगे तो आप। उसके बारे में हम एक रशिया के टॉपिक के ऊपर, रशियन एम्पायर का पतन कैसे हुआ, यूएसएसआर का ब्रोकन अप कैसे हुआ, 1991 में ऐसा क्या हुआ कि ये सब हुआ, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध क्या था। आज हम सब उसके बाद हम फ्यूचर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सब कुछ बताएंगे। और वर्ल्ड वॉर वन के बारे में भी हम आपको सब कुछ बताएंगे क्या हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में वर्साई की संधि हुई थी। इसके तहत क्या हुआ था कि अमेरिका, यूके और फ्रांस ये लोग कहते थे कि हमको जितना भी पैसा लगे ना अपने आर्मी को देने के लिए, कि तुमको मारने के लिए, मतलब समझिए आप कि मैं किसी को मारूंगा भी, उससे पैसा मिलूंगा कि मेरा एनर्जी जो वेस्ट हुआ उसका पैसा दो तुम मुझे। वही तीनों देश जर्मनी के साथ कर दिए। अब उसके ऊपर बिलियंस में लोन अब बिलियन में लोन था उसके ऊपर। चुकाए कैसे वो? क्योंकि देखिए उस वक्त जर्मनी बहुत मतलब कमजोर हो चुका था। उसके पास ना नौसेना थी, ना उसके पास कोई वायुसेना थी, थल सेना वो 1 लाख से ज्यादा रख नहीं सकता था। पता ही होगा क्या करे। मतलब हमें थल सेना वो 1 लाख से ज्यादा रख ही नहीं सकता। 1 लाख। भारत का ही भाई कम से कम 35 लाख है रिजर्व और एक्टिव मिलाकर। एक्टिव 14 लाख और रिजर्व है 21 लाख। अब देखेंगे तो पता है आगे क्या हुआ। अब इसके चलते क्या हुआ, वहां पे एक बारूद बन गया था, बारूद का ढेर बन गया था। उसको बस एक चिंगारी लगाने पर वही काम किया ये हिटलर। हिटलर एक नंबर का सनकी और बहुत चालाक आदमी था। ये सनकी तो था लेकिन बहुत चालाक था। ये जानता था कि अगर मैं कम्युनिज्म के ऊपर भाषण दूंगा, अगर मैं जर्मनी को एक कम्युनिस्ट देश बनाऊंगा कि हम एक कम्युनिस्ट देश बनाएंगे ऐसे ऐसे, वो जानता था कि इसमें हानि है, जनता कुछ ना कुछ करके उसे नीचे गिराएगी। इसलिए उसने क्या किया,
एक स्ट्रेटेजी अपनाई उसने उसने कैपिटलिज्म को मतलब सपोर्ट किया। उसने बताया कि कैपिटलिज्म अच्छा है, ये है वो है, लेकिन उसने बनाया क्या, कम्युनिस्ट देश। आज भी वो बस भाषण दे रहा था कि कैपिटलिज्म अच्छा है, और लोगों को क्या लगा ना कि ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन ये कैपिटलिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते आदमी। ये मानता था सरकार एक, लीडर एक, और डिक्टेटर। इसके अंदर कम्युनिस्ट देश कौन से, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूएसएसआर, ये है कम्युनिस्ट देश के एग्जांपल। और ये भी वही बनाया लगभग, लेकिन भाषण क्या देता था कि हम भाई कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कैपिटलिज्म को मानते हैं। ये घंटा कैपिटलिज्म को नहीं मानता था, ये तो उसका बहिष्कार करने को लग रहा था। देखिए क्या किया, ये जब इसको वर्साई की संधि में क्या था कि ये एक वर्साई जो है ना, ये एक पैलेस था फ्रांस में, ठीक है। तो ये बहुत था खतरनाक हिटलर। इसने पूरा मनोबल जीत लिया था देश का, उस वक्त जर्मनी का इसने मनोबल जीत लिया था पूरा। आज अब एक छोटा सा, आपको दिख ना रहा हो, आज अब एक छोटा सा देश देखेंगे जर्मनी। आज ये जो जर्मनी देख रहे हैं, इसके अंडर में आता था ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब आता है इसके अंदर में। यूएसएसआर के एरिया लेके बैठा था, यूक्रेन लेके बैठा था, बेलारूस लेके बैठा था, पोलैंड में लेके बैठा था, बताइए। और इसने सहारा कर नीचे भी अफ्रीका में भी एरिया लेके बैठा था ये। अरे जो इजराइल देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ये जो हिटलर है बहुत मारा है यहूदी सबको, पता क्या है, इतने को यहूदी के जहाँ छुप रहा था ये यहूदी, इसको पता है आर्मी वालों को, तो बोल गया था यहूदी सबको नहीं छोड़ेंगे, जीव्स को मारेंगे। और इस सच्ची में 60 लाख जीव्स को मारा था। उसके बारे में हम आपको एक और बात बताए थे, हम जैसे अपना पहला वीडियो में भी जिक्र किए थे इजराइल फलस्तीन वाले में, और इसमें बताएंगे जीव्स पे बहुत फटा हुआ आदमी था, जेल बना के रखता था सबको, जेल बना के, तगड़ा से लेकर सूखा तक। 10,000 आदमी तो 100 का खाना देता था, जहरीला गैस फेंक के मारता था, एक्सपेरिमेंट करता था दवाई का। एक्सपेरिमेंट क्या कैसे करता था कि डॉक्टर को पकड़ा देता था, मान लो कोई नया दवाई बना हार्ट अटैक का बचने के लिए, ठीक है, तो क्या करता था ये कि उसको दे देता था। अब पता थोड़ी है कि भाई दवाई काम करेगा फिर नहीं, उसके लिए वो मरीज भी तो चाहिए। अब अगर मर गया तो मर गया, जिंदा रह गया तो भाई ओके, हम मार देते हैं उसको जहरीली गैस से। और जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे था, मतलब समझिए उस वक्त के अमेरिका और जर्मनी, ये दो ऐसे देश थे समझिए टेक्नोलॉजी के मामले आगे थे। सेना अच्छी इसकी, टेक्नोलॉजी अच्छी इसकी, हथियार अच्छे इसके, एरिया भी अच्छा इसका। नाजी जर्मनी बन गया ये, क्या बन गया ये, नाजी जर्मनी। नाजी शब्द शायद जर्मन का ही है, और जर्मनी सबसे, जर्मन जो है ना सबसे मुश्किल भाषा है, मतलब सबसे मुश्किल भाषा है दुनिया में, सबसे मुश्किल की लिस्ट में आती है ये, मतलब बहुत कम लोग सीख पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस से किस्सा सुनाते हैं, वो गए मिले हिटलर से। हिटलर ने बोला आपको कौन सी भाषा में मतलब आराम होगा, इंग्लिश में बोला। सुभाष चंद्र बोस बोला आप बोलना शुरू कीजिए, हम आपको उसी भाषा में रिप्लाई देंगे। फिर क्या हुआ, वो बोलना शुरू किए जर्मन में, जर्मनी का था, जर्मनी का था। तो सुभाष चंद्र बोस भी हिटलर बोले, मतलब जर्मनी बोले, ठीक है, जर्मन बोले। एडोल्फ हिटलर ये देख के हैरान था कि वो जो जर्मन है ना, ये दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक है जर्मन। इतनी मुश्किल भाषा है ये, सीखने में बहुत समय लगता है। अगर आप भारतीय और अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। दुनिया में की सबसे मुश्किल भाषाओं में गिनी जाती है जर्मन को। नंबर 1 पे नंबर 1 पे है चाइनीज, वो चाइनीज का भी बहुत सारा है, मेडिटेरियन चाइनीज, ठीक है, वो सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे बहुत मुश्किल है जर्मन भी सीखना। वो देख के हैरान था एडोल्फ हिटलर सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, अब छोड़िए वो सब कभी किसी और वीडियो में करेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस की हम केस स्टडी करेंगे तब उसमें आपको बताएंगे। अब देखिए क्या था, ये जो जर्मनी था, ये नीचे वो इटली देख रहे हो, छोटा सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
छोटा सा दिख रहा होगा आपको, फिर मैप अच्छे से नहीं दिख रहा होगा सर। तो यहाँ पे छोटा सा देश है इटली, अगर आप अपने पास मैप लेके बैठे उसमें देखिए एक बार। इटली में अगर आप देखेंगे तो वो छोटा सा देश है, ये इटालियन एम्पायर था पहले पूरा। नीचे लीबिया लिया हुआ था, अल्जीरिया का भाग, तुनिसिया बहुत नीचे का एरिया लिया हुआ था। उस वक्त तक ऑटोमन एम्पायर भी अपने पतन तक पहुंच चुका था, आप जानते ही हैं जैसे कि। ठीक है, हम इसमें मतलब एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स के बारे में अलग अलग बात करेंगे। और जर्मनी है ना, सबसे पहले किसको हमला किया? चेकोस्लोवाकिया को। कैसे किया? इसको सबमरीन नहीं बनाना था, सबमरीन बनाया। एयरक्राफ्ट नहीं बनाना था, एयरक्राफ्ट बनाया। और एयरक्राफ्ट भी ऐसा ही लुफ्टवाफे, यूके के से बहुत ज्यादा 2700 एयरक्राफ्ट बनाया। इसको सेना 1 लाख नहीं रखती थी, 7 लाख रखा। ठीक है, उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं थे, हेलीकॉप्टर बनाया। तो एक से बढ़कर एक बनाया। इतना खतरनाक बन गया ये कि इसने फ्रांस को एक दिन में कब्जा लिया। फ्रांस को एक दिन में कब्जा लिया, मतलब हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। फ्रांस आप देख रहे हैं, अच्छा अच्छा देश उससे डरता है। राफेल फ्रांस का, मिराज फ्रांस का, सारा महान महान चीज जो होता है ना, ज्यादातर जैसे इन सबमरीन बनाने में बहुत आगे फ्रांस। उस फ्रांस को जर्मनी मारा। और वो भी 5-6 दिन, 5-6 हफ्ता, एक दो, इतना नहीं, एक दिन। ऐसा स्ट्रैटेजी रखता था ना ये जर्मनी का एडोल्फ हिटलर कि एक दिन में सबको खत्म। चेकोस्लोवाकिया एक दिन, उसके बाद ऑस्ट्रियन एंड हंगरियन एम्पायर खत्म। उसके बाद और ले लो, ये पोलैंड लिया, यूएस के साथ मिलकर खत्म। उसके बाद फ्रांस खत्म, उसके बाद डेनमार्क खत्म, फिनलैंड खत्म। ये मारता बहुत जल्दी था, ये छोड़ता ही नहीं था जल्दी किसी को। जिस देश पे इसका नजर पड़ेगा ना, उस देश को बर्बाद करके रखता था। अब फ्रांस के जो थे ना राष्ट्रपति, वो दौड़ दौड़ के भाग गए थे ट्रेन में, ट्रेन से भाग गए थे वो। उनको घसीट के ले गए रेलवे स्टेशन पे और कहा कि जो भी वर्साई का संधि है इस सब को हटाया जाएगा और फ्रांस का सारा कोयला जो है वो जर्मनी को मिलेगा। और जितना भी फ्रांस आज तक जर्मनी से कोयला लिया है, उसको फूका है, उसका पैसा अब फ्रांस देगा। मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा था जर्मनी। उसके बाद यूके का सुनिए, यूके के ऊपर ही देखिए, इसे देख रहे हैं, यूके और जर्मनी के बीच में उधर ये नेदरलैंड्स भी ले लिया था। तो इसके बीच में पानी पड़ता है और पानी के बीच से निकलना इसके मुश्किल था, क्योंकि इसके पास जो मतलब नेवी पावर थी ना, वो उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि रॉयल नेवी बहुत ज्यादा एडवांस थी। इसके पास एयरक्राफ्ट अच्छे थे, लुफ्टवाफे वो कर सकती थी। उड़ाया पूरा अपना एयरक्राफ्ट, मार डाला पूरा इंग्लैंड के ऊपर। और देखिए वो मेन सिटी, अगर किसी भी युद्ध में देखेंगे ना, तो जैसे देखिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, तो भारत कभी भी मेन सिटी पे हमला नहीं करेगा। जैसे इस्लामाबाद पे हमला नहीं करेगा, लाहौर पे हमला नहीं करेगा, कुवैत पे हमला नहीं करेगा, सुक्कूर पे हमला नहीं करेगा, पांजगुर पे नहीं करेगा। और जैसे ही पाकिस्तान है, वो हमारे मुंबई, आगरा, जयपुर, दिल्ली सब पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मेन सिटी पे हमला करेंगे ना, तब एग्रेशन बढ़ जाएगा। और वही गलती कर दिया जर्मनी। ठीक है, ये क्या किया, लंदन पे हमला कर दिया और लंदन को मारा ऐसा कि 80% लंदन उड़ा दिया। आज जो लंदन देख रहे हैं ना, अभी सब दूसरा है, जो दूसरा लंदन, जो दूसरा बताया, उस वक्त 80% लंदन ऐसे आग में जल रहा था, ऐसे बोल रहा था बचा लो, आदमी सब चिल्ला रहा था। तो यहाँ से यूके भी बोला कि हम बर्लिन पे हमला करेंगे। अब बताइए, वो ये सब के बीच जंग चलता रहा। अब इधर इटालियन एम्पायर अपना आराम से चल रहा था। यहाँ का डिक्टेटर कौन था? डोमिटो मुसोलिनी। उसको तो जनता अच्छा मारी थी। बताओ यार, बेचारे के मुंह में वो क्या गया था, बेचारा कहा वो बोलता था कि जो पुरुष जंग नहीं कर रहा वो घायल बाज है, बोलता था कि घायल बाज, मतलब वो लड़ ही नहीं सकता। ये महिला बाज है, उसको कैसे मारना पता है? जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और कुछ लोगों के साथ जा रहा था वो गाड़ी में। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, उसका वहां का वो क्या बोलते हैं,
एक वो फार्मर है ना, किसान, वो उसको गोली से उड़ा दिया, गोली से उड़ा दिया उसको। उसके बाद उसके मुंह में सब पता नहीं क्या क्या किया, उसको थप्पड़ मारा अच्छे से, तब जाके वो मारा। उसका गला इधर से इतना थप्पड़ मारा ना वो, कि ये वाला उखड़ गया उसका, मुंह में उसका चूहा डाल दिया मरा हुआ। बताइए, ऐसा ऐसा हाल कर दिया बेचारे का। उसको उल्टा लटका दिया था ब्रिज पे। और अच्छा, वो फैक्ट और बताएं कि बात ये है कि आप अगर इटली में जाएंगे ना, तो फार्मर को कहते हैं पारसी गिनो। आपने वो गाना सुना होगा मनी हाइस्ट का, वो पारसी गिनो, वो पारसी सबसे आगे आता है ना, वो इसी से लिया गया है। मनी हाइस्ट का अगर कोई देखता होगा तो जानता होगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़िए, अब इसको जर्मनी इटली का हो गया। अब इधर ये जापान पे, जापान भी था एक्सिस पावर का हिस्सा। तो जापान बहुत बड़ा गलती किया। अभी तक जो अमेरिका था ना, ये अभी तक आया नहीं था वॉर में। ये चाहता था कि भाई अब हम वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज्यादा हानि करवा लिए हैं, अब हम नहीं चाहते कि वापस से हानि करवाएं। लेकिन जापान खराब बॉलिंग, इसको दिमाग ही नहीं था सही बताए तो। ये जाके हमला कर दिया पर्ल हार्बर पे, उसके बीच पे। तो वो क्या जरूरत था भैया, ये जाके हमला कर दिया। जापान उसमें बड़ा था, समझ रहा था कि हम जीत जाएंगे। चाइना का आधा भाग लिया हुआ था। वो लाइन जानते हैं, ये वो लाइन है जिससे चाइना को दो भागों में बांटा जाता है। इस तरफ मतलब उसका पॉपुलेशन ज्यादा है, इस तरफ 4% है, तो ये पूरा भूला के इस तरफ वाला एरिया ले लिया था। समझ आता हम बहुत ज्यादा कर लेंगे। ये थाईलैंड, लाओस, ये सब, ये वाला कंट्री भी ले लिया था, वियतनाम, ये सब ले लिया था। नीचे का इंडोनेशिया देख रहे हैं, मलेशिया देख रहे हैं, फिलीपींस देख रहे हैं, ये सब ले लिया था। अब जापान जैसे गया पर्ल हार्बर पे, इधर एक जगह है पर्ल हार्बर, इधर पे आपको दिखेगा नहीं, मैप में दिखेगा, उसमें देगा आपको। पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। अब पता नहीं कौन सा इसको दिक्कत था, क्या था, लेकिन को दिक्कत पता नहीं क्या था। और यूएसएसआर के साथ एक संधि भी कर लिया ये, कि हम यूएसएसआर के ऊपर हमला नहीं करेंगे। मतलब काहे किया? अब यूएसएसआर से लड़ रहा था जर्मनी, क्योंकि उसको दबदबा बनाना था यूके पे। अगर इतना बड़ा एरिया आ जाता यूएसएसआर का, तो काहे नहीं बन जाता दबदबा उसका। और यूएसएसआर उस वक्त बहुत बड़ा था, अगर आप देखेंगे तो। उस वक्त यूएसएसआर में 15 देश आ गए थे। उस वक्त कौन कौन थे तो गिनिए: रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ये सब आते थे अंदर उसके। मैं तो इधर लिखा हुआ सब कहीं पे लिखा है, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है। ये सब आता था देश, यहाँ पे वो छोटा सा मोल्डोवा है, इधर यूक्रेन है, बेलारूस है, और रशिया का इधर बोलिया। ठीक है, पूरा रशिया था, सब कुछ टूट गया। बाद में 1991 का बात है। ठीक है, ये जापान जाके यूएसएसआर से पीस ट्रीटी साइन करवा दिया था। अब यूएसएसआर अपना सारा का सारा इधर भेज दिया था सेना, उसके बाद जर्मनी से लड़ने लगा था। तब तक ठंड का दिन भी आ गया था। अब जापान जैसे हमला किया पर्ल हार्बर पे, अमेरिका उधर चुपचाप था, आ गया वर्ल्ड वॉर 2 में। विश्व युद्ध 2 में अमेरिका का आगमन हो गया। अब इस मोड़ से आया एक ट्विस्ट। आते ही अमेरिका सबसे पहले क्या किया, पूरा सेना भर दिया अपना। जापान पे 1945 के अगस्त में बम फोड़ दिया, दूसरा एटम बम। वो इतिहास में 2 बार परमाणु बम फूटा है। कहां पे? तो जापान के हिरोशिमा, नागासाकी। अब सोचेंगे कि टोक्यो पे नहीं फेंका, तो टोक्यो पे जानबूझ के नहीं फेंका कि वहां पे अगर फेंकता ना तो यही वाला सीन होता। ये फेंका लंदन पे, लंदन वाले फेंक दिए बर्लिन पे। वो कैपिटल होता है। देखिए, अगर भारत के कोई कैपिटल में मारेगा चाइना, तो हम उसके बीजिंग पे नहीं मार देंगे अपनी फाइट से, ज्यादा लॉस हुआ। दिल्ली में कितना करोड़ लोग रहता है, उतना बड़ा आबादी वाला देश, मतलब शहर है उसमें, तो वहां पे नहीं मारा। और हिरोशिमा में एक और वजह है, क्योंकि हिरोशिमा में क्या था ना, वहां पे एक बहुत बड़ा आर्मी का कैंप था, और नागासाकी में भी था, इसलिए वहां पे जानबूझ के फेंका था अमेरिका। पूरा डिटेल ले लिया था वो पहले, उसके बाद फेंका था। अब अमेरिका का आगमन हुआ है यहाँ पे, अब अमेरिका आया यहाँ पे, तो जर्मनी को पूरा तरफ से घेर लिया। चेकोस्लोवाकिया ले लिया सबसे पहले, उस पर रोमानिया, हंगरियन, सब, फ्रांस को आजाद करवा लिया।
और एक अलाइड पावर बना दिया अमेरिका। क्या बना दिया? अलाइड पावर। इधर लिखे होंगे, भाई लिखा हुआ, ठीक है, भाई लिखा हुआ, अलाइड पावर बना दिया, ठीक है। अब अलाइड पावर में क्या था, उस वक्त तो बहुत सारे देश आ गया अलाइड पावर में, और सब जर्मनी को मिलकर मारा। खास कौन सा था याद रखिएगा, कुछ ही याद रखिए मेन में। कौन सा याद रखेंगे? ईरान, लीबिया, यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस। ये आपको मेन में याद रखना। उसमें इंडिया में तो ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में ही था, कहीं नहीं मारेगा, ठीक है। उस वक्त इंडिया में मारा था। ऐसे हुआ था जर्मनी का पतन। और जब आखिरी में जब जर्मनी हारने लगा ना, तो हिटलर भी तरह से अपना उम्मीद हार गया। हिटलर भी सोचने लगा था कि अब मैंने इतना जीत लिया है ना, उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, अब मैंने इतना जीत लिया है और जीत लूंगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा गवा गया। और आखिर में जब हुआ ना, तो वो एक सच्चे लीडर की तरह लड़ा। लीडर, डिक्टेटर, ठीक है। एक होता है डिक्टेटर, तानाशाह, और एक होता है लीडर, ठीक है। तो लीडर की तरह लड़ा। उसका सेनापति आया, बोला कि हम चारों ओर से घेरा चुके हैं सर, अब यही हमारे लिए अच्छा है कि सुसाइड कर दे, वरना दुश्मन वाले हमको टॉर्चर करेंगे। बोला कि सब सही में चारों ओर से घेरा चुके हैं। वो बहुत खुश हो गए। बोला सर हम चारों ओर से घेरा चुके हैं, अच्छे से सुनिए। तो बोला कि अब अच्छा है, पहले देख के निशाना मारना पड़ता था, अब कहीं मारो कोई ना कोई तो मराएगा ही। ये मोटिवेशनल जो लाइन थी ना, ये हिटलर ने कही थी। एक और मोटिवेशनल लाइन थी यूके की ओर से, जब यूके हारने लगा था, उसके प्रेसिडेंट ने कही थी, चर्चिल ने, वी शैल नेवर सरेंडर, ठीक है। हमें कभी भी मतलब हार नहीं माननी है की तरफ से, ठीक है। वी शैल नेवर सरेंडर। और ऐसे जर्मनी के ऊपर ऐसा कहर टूटा कि 1945 के आखिर तक आते आते जर्मनी खत्म। वही साल था जिस साल में जापान भी खत्म हुआ था, ठीक है। ये था आपका वर्ल्ड वॉर 2 का वीडियो। तो जय हिंद।